तो आइए जानते हैं देश और विदेश की 10 बड़ी खबरों के बारे में सिर्फ 5 मिनट में। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख ले और वीडियो को लाइक कर दे। सोना उगलता है सांसद का 30 बीघा का ऑर्गेनिक फार्म, 1.63 करोड़ का टैक्स रिटर्न देख आईटी अधिकारी बोले नौकरी छोड़ खेती करूंगा। सांसद जसकौर मीणा से उनकी खेती किसानी को लेकर चर्चा करने हम उनके गांव मैनपुरा पहुंचे। अंदर दाखिल होने के बाद लगा कि ये फार्म के साथ साथ एक विशाल खूबसूरत गार्डन जैसा है, जहां किसानों से चर्चा के लिए बनी पत्थर की बेंच और खुले हरे भरे चबूतरे पर सफेद कबूतर जाना चुग रहे थे। यहाँ सांसद जसकौर मीणा की किसान प्रशिक्षण एवं संवाद कक्ष में इलाके के किसानों से उन्नत खेती के तौर तरीकों पर चर्चा कर रही थी। फार्म पर आधुनिक सुविधाओं से लैस किसान ट्रेनिंग सेंटर भी बना है। बता दें कि 17 साल पहले सांसद ने 3 बीघा जमीन से इस फार्म की शुरुआत की थी। आज ये फार्म 30 बीघा का है। यहाँ मुख्य रूप से आंवला और अमरूद की बागवानी खेती होती है। सवाई माधोपुर के अमरूद को देश भर में इसी जिले के खास किस्म के तौर पर प्रसिद्ध करने में पहली भूमिका सबरी फार्म की ही है। इसके अलावा इस फार्म में ग्रामीण रोजगारों को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की यूनिट लगाई गई है। इनमें गोकास्ट प्रोडक्ट, मोमबत्ती प्रोडक्ट, चौक प्रोडक्ट, वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्ट, दूध और उससे बनने वाले सभी तरह के प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। इस फार्म में 52 गिर नस्ल की गायें, 100 भैंसे और सिरोही नस्ल की बकरियों का विशाल बाड़ा है। यहाँ डायरी से करीब 200 लीटर दूध रोजाना सप्लाई हो रहा है। दूध की कीमत 70 रुपए लीटर है। इस तरह 14,000 रुपए प्रतिदिन दूध की बिक्री है। मंथली ये बिक्री 4.20 लाख रुपए की है। इसके अलावा मिल्क प्रोडक्ट भी यहाँ तैयार कर सप्लाई की जाती है। एक इनकम टैक्स अधिकारी ने बताया कि हम इस फार्म की इनकम का टैक्स रिटर्न भरते हैं। सारा काम हमारे सीए देखते हैं। पिछले साल ही हमने 1,63,00,000 की इनकम का रिटर्न भरा था। करीब 27 बीघा जमीन में पैदावार, इतनी कमाई देख अधिकारी सतर्क हो गए हैं। कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस ने मिलाया हाथ। पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा ने दिया बड़ा बयान। पिछले कुछ समय से अटकलें लगाई जा रही थी कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल गठबंधन के रास्ते पर बढ़ रहे हैं। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा ने शुक्रवार को यह साफ कर दिया कि बीजेपी और उनकी पार्टी ने हाथ नहीं मिलाया। उन्होंने कहा कि यह मानना गलत है कि दोनों दलों ने गठबंधन कर लिया है। गुरुवार की रात बेंगलुरु में एक निजी समारोह को संबोधित करते हुए देवेगौड़ा ने कहा कि बीजेपी ने उनके बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी द्वारा उठाए गए मुद्दों को लिया है। देवेगौड़ा ने कहा कि चन्नापटन में कुमारस्वामी ने राजनेताओं के स्वागत के लिए आईएएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की निंदा की। बाद में उन्होंने इस बारे में ट्वीट भी किया था। इस मुद्दे पर बीजेपी ने विरोध भी जताया था। इसे लेकर गठबंधन की कहानी नहीं बनानी चाहिए। भारत ने बंद किया चावल निर्यात, रूस ने तोड़ा नाज समझौता, फिर मंडराया भुखमरी का संकट। भारत सरकार ने गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। विदेश व्यापार महानिदेशालय डीजीएफटी की ओर से जारी अधिसूचना में गुरुवार को यह जानकारी दी गई। विदेश व्यापार महानिदेशालय की एक अधिसूचना के अनुसार गैर बासमती सफेद चावल, अर्ध मिल्ड या पूरी तरह से मिल्ड चावल, चाहे पॉलिश किया हो या नहीं, उसका निर्यात नीति मुक्त से प्रतिबंध बैन कर दिया गया है। हालांकि इसमें कहा गया है कि इस चावल की खेप को कुछ शर्तों के तहत निर्यात करने की अनुमति दी जाएगी। इसमें से अधिसूचना से पहले जहाज पर चावल की लदान शुरू होना शामिल है। इसमें कहा गया है कि अन्य देशों को उनकी खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार की मंजूरी और अन्य सरकारों के अनुरोध पर निर्यात की भी अनुमति दी जाएगी। अमित शाह की मीटिंग से डरे नक्सली, महाराष्ट्र एंटी नक्सल टीम को मिली चिट्ठी, लिखा हमें खत्म कर देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के सूरजकुंड में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इसी कड़ी में अब महाराष्ट्र एंटी नक्सल टीम को नक्सलवादियों द्वारा जारी किया गया पत्र मिला है। इस पत्र में लिखा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा जो बैठक की गई है उसमें ये स्ट्रैटेजी तैयार की गई है कि लोकसभा चुनाव से पहले अधिकांश नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से नक्सलवादियों को खत्म किया जाए। बता दें कि 28 जुलाई से 3 अगस्त के बीच नक्सलवादियों का शहीद सप्ताह रहता है। इसी दौरान एंटी नक्सल टीम को ये खत प्राप्त हुआ है। इस बारे में बात करते हुए महाराष्ट्र एंटी नक्सल टीम के डीआईजी संदीप पाटिल ने कहा कि सूरजकुंड में गृह मंत्री अमित शाह की इस बैठक के बाद से नक्सलवादियों में काफी दहशत दिख रही है। नक्सलवादियों ने इस पत्र में जिक्र किया कि सरकार ने जिस तरीके से एलटीटी को खत्म किया था उसी तर्ज पर नक्सल गतिविधियों को भी खत्म करना चाहती है। पत्र में जिक्र किया गया है कि एलटीटी को एक कॉर्नर में एकत्र करके उनके मूवमेंट और एलटीटी को खत्म कर दिया गया था। सरकार इसी प्रकार नक्सल गतिविधियों को भी कॉर्नर करके खत्म करने की योजना बना चुकी है। कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, तेलंगाना हाई कोर्ट ने कहा जन्म और स्कूल प्रमाण पत्रों में दिया जाएगा ऐसा विकल्प। तेलंगाना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अहम निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि उन लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन दोनों में अलग अलग कॉलम प्रदान किए जाए जो प्रमाण पत्र मांगते समय और स्कूल प्रवेश फॉर्म भरते समय अपनी जाति, विवरण और धर्म का उल्लेख नहीं करना चाहते। न्यायमूर्ति के ललिता ने ये आदेश हैदराबाद के एक दंपत्ति संदेप्पू स्वरूपा और डेविड अजजापागू
की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाए। इस कपल ने अदालत को बताया कि वानापर्थी जिले में कोथाकोटा नगर पालिका के अधिकारी उनके बेटे की जाति का उल्लेख नहीं करने की वजह से जन्म प्रमाण पत्र देने से इंकार कर रहे हैं। TOI के मुताबिक नगर पालिका प्रशासन और स्कूल शिक्षा विभाग को आवेदन प्रारूप में आवश्यक बदलाव करने के निर्देश देते हुए न्यायमूर्ति ललिता ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत अगर हमारे लोगों को किसी धर्म को मानने और प्रचार करने का अधिकार दिया गया तो उसमें किसी धर्म को ना मानने का अधिकार भी शामिल है। इसके अलावा ऐसी आजादी अनुच्छेद 19 के तहत भी है। उन्होंने कहा कि जो लोग भी जाति विहीन और धर्म विहीन रहना पसंद करते हैं वे ऐसे ही रह सकते हैं। पंजाब में 19 जिले बाढ़ की चपेट में, तरन तारण में ब्यास में दरार, मानसा में पुल बांधों पर सेल्फी पर रोक, अब तक 38 की मौत। पंजाब में बाढ़ का असर 19 जिलों तक पहुंच गया है। इनमें तरन तारण, फिरोजपुर, फतेहगढ़ साहिब, फरीदकोट, होशियारपुर, रूपनगर, कपूरथला, पटियाला, मोगा, लुधियाना, SAS नगर, जालंधर, संगरूर, SBS नगर, फाजिलका, गुरदासपुर, मानसा, बठिंडा, पठानकोट शामिल है। इन जिलों में 1432 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। इन जिलों में बाढ़ की वजह से 38 लोगों की मौत हो चुकी है, 15 लोग घायल हैं जबकि 2 लोग लापता है। राज्य में कुल 155 राहत कैंप स्थापित किए गए हैं जिनमें 3828 लोग ठहरे हुए हैं। पंजाब के सभी जिलों में कल बारिश का येलो अलर्ट है। मौसम विभाग ने यहाँ भारी बारिश का अनुमान जताया है। स्मार्ट मीटर है या आफत, 2 दिन में 5000 का रिचार्ज खत्म, बिजली कट, गुस्साए लोगों ने JEE लाइनमैन को बनाया बंधक। मुजफ्फरनगर में स्मार्ट मीटर लगने के बाद से बिजली कटने के संकट से जूझ रहे उपभोक्ताओं ने लगातार 5वें दिन हंगामा किया। सैकड़ों उपभोक्ताओं ने महिला शिल्प कला भवन स्कूल के पास इकट्ठा होकर सड़क जाम कर हंगामा किया और टायर जलाए। पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है और प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझा रही है, लेकिन फिर भी लोग नहीं मान रहे। दरअसल स्मार्ट मीटर को लेकर भारी गड़बड़ी सामने आ रही है। कहीं डिफरमेंट चार्ज के नाम पर अधिक पैसे काटे जा रहे हैं तो कहीं रिचार्ज का पैसा गायब होने का मामला सामने आ रहा है। बुधवार को डिफरमेंट चार्ज के कारण हजारों लोगों की बिजली कटने को लेकर राम यादलू सर्किल ऑफिस के अलावा मांडीपुर बिजली कार्यालय, कल्याणी और चंदवारा में दूसरे दिन विशेष शिविर का आयोजन किया गया। मिठनपुर मदनानी लेन मोहल्ला निवासी 65 वर्षीय सरोज कुमारी ने बताया कि बैलेंस के होने के चलते बुधवार की सुबह 5000 रुपए का रिचार्ज कराया, लेकिन स्मार्ट मीटर अकाउंट में नहीं जाकर वे पैसे गायब हो गए। उसके बाद सुबह 7:30 बजे बिजली कट गई। पैसे अकाउंट में आने और बिजली चालू होने के लिए 2 घंटे का इंतजार करना पड़ा। रोजगार मेले में आए 736 युवाओं में से 259 का अलग अलग कंपनियों में हुआ चयन। हिसार जिले के युवाओं को बेहतर रोजगार प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद एवं समग्र शिक्षा के संयुक्त तत्वाधान में वीरवार को नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के तहत गंगवा स्थित PM श्री मॉडल संस्कृति राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि SDM जयवीर यादव ने शिरकत की और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रोजगार पाने के लिए व्यक्तित्व का विकास बहुत जरूरी है। ऐसे रोजगार मेलों से अभ्यर्थी अपने करियर के प्रति समय रहते जागरूक हो जाते हैं। मेले के आयोजन की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि ब्यूटी एंड वेलनेस और पेशेंट केयर असिस्टेंट जैसे विषय की ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावना है। कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं जिला परियोजना संयोजक ज्ञान सिंह ने बताया कि राजकीय विद्यालयों में NSQF महत्वपूर्ण फैकल्टी के रूप में सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। रोजगार मेले के अंदर नोएडा, गुरुग्राम, पानीपत सहित बड़े शहरों में लगभग 27 नियोक्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में जानकारी लेते SDM जयवीर यादव। साधु बनकर मंदिर में रह रहा था मुस्लिम युवक, इन हरकतों से पकड़ा गया। मेरठ पुलिस ने एक मुस्लिम युवक को गिरफ्तार किया जो मंदिर में साधु बनकर महीनों से रह रहा था। इस घटना के सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वह किस मंशा से ऐसे रह रहा था। आरोपी का नाम गुल्लू और वह हरियाणा का रहने वाला है। ये घटना जिले के मटौर गांव से सामने आई है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक मुस्लिम युवक साधु बनकर शिव मंदिर के पास रह रहा है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने उसे हिरासत में ले ली और पूछताछ में उसने अपने नाम गुल्लू 38 वर्षीय, पिता का नाम इस्माइल बताया। वह ग्राम गढ़ी बेशक थाना सदर पानीपत का रहने वाला है। ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि साधु की कुछ हरकतें संदिग्ध लग रही थी। फिर उस पर नजर रखी गई और पुलिस को सूचना दी गई।